हेलो फ्रेंड, हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं सुष्मिता ठाकरे से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है एलोबेंट कंपनी में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मिता जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को। जी सर, धन्यवाद सर, आपने मुझे चांस दिया यहाँ पे आपके चैनल पे बात करने के लिए, उसके जी लिए। एंड मैं सुष्मिता ठाकरे, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ जी जी बिल्कुल। और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। वेरी गुड, अभी बहुत मैं एबिलेंट कंपनी में ऑफिस में एबिलेंट वर्क फ्रॉम होम में वेरी जॉब गुड, कर रही हूँ। वेरी गुड। सो आप ये बताइए कि जैसे ये आपकी फर्स्ट कंपनी या फिर इससे भी पहले आप कहीं जॉब कर चुकी हैं? जी, इसके पहले मैं जॉब कर चुकी हूँ सर, कस्टमर सपोर्ट में और एकेडमिक अच्छा एज एकेडमिक काउंसिलर। फर्स्ट अच्छा कंपनी तो मेरा JSW शक्ति था, अच्छा। जहाँ पे मैं कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव वर्क कर रही थी। हम्म एंड उसके बाद टेक महिंद्रा में वर्क फ्रॉम होम मैंने 9 मंथ्स के लिए किया है। हम्म। एंड उसके बाद एक इंस्टीट्यूट में 1 ईयर के लिए मैंने एकेडमिक काउंसिलर का जॉब किया है। अभी ये फिर से मैं वर्क फ्रॉम होम चाह रही थी, हम्म तो करना चाह रही थी, तो इस जगह पे मुझे हम्म आपने जैसे बताया था वैकेंसी है, तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने यहाँ पे जॉब ज्वाइन किया है वेरी अभी। गुड, मतलब आप बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज में जॉब कर चुकी हैं, राइट? हाँ जी। ओके ओके, वेरी गुड। तो जैसे आपका यहाँ पे टोटल कितने राउंड कंडक्ट किए गए थे एचआर टीम के द्वारा? हाँ जी, यहाँ पे 2 राउंड था। 2 राउंड से एक फर्स्ट हाँ। राउंड आपका नॉर्मल टेल मी अबाउट योर सेल्फ हुआ होगा, दूसरा वर्सन टेस्ट हुआ होगा, राइट? नहीं, दूसरा वर्सन वो तो वर्सन अलग से था। अच्छा बट अच्छा ऐसे अच्छा 2 राउंड हुए थे, एक मैनेजर के साथ हुआ था एंड अच्छा अच्छा। एक फर्स्ट राउंड जो था वो HR ने लिया था। एचआर ने लिया था, वेरी HR, गुड। हाँ, जी जी बिल्कुल। HR ने बस सो थोड़े नॉर्मल क्वेश्चंस थे, हाँ उन्होंने हाँ। पूछे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड हाँ उसके बाद जो है वर्क एक्सपीरियंस जी जी जी। एंड BPO क्या होता है, नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं, सिंपैथी एम्पैथी, वही पूछे गए थे। राइट राइट। तो सारे क्वेश्चन इंग्लिश में किए गए थे, राइट? यस सर, ओके, इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड तो इंग्लिश में ही था पूरा। सारे ठीक है। और जो आप ये वर्क करते हैं वो आप हिंदी में करते हैं या फिर इंग्लिश में करते हैं? एक्चुअली जहाँ पे मैं कम ये कर रही हूँ, वहाँ पे मैक्सिमम कस्टमर्स जो है इंग्लिश, 70% जो कस्टमर है साउथ साउथ है, के, हाँ हाँ हाँ। साउथ। तो हाँ, इंग्लिश में हैदराबाद बोलना साउथ। पड़ता है। ये आपका हाँ, चैट तो प्रोसेस है या वॉइस है? मेरा वॉइस प्रोसेस है। वॉइस जब प्रोसेस हम है। लोगों का ट्रेनिंग चल रहा था, हाँ हाँ उसमें चैट, वॉइस एंड ईमेल हाँ, तीनों तीनों लोगों को। के लिए ठीक हाँ, ठीक ठीक, फाइन। मतलब जो ये हुआ था, हाँ हाँ हाँ। वैकेंसी की गई थी उन लोगों की अच्छा उस अच्छा। समय, सभी के लिए। बट हम जैसे जितने बच्चे थे उसमें से कुछ डिवाइड किए गए, कुछ जी जी। चैट में गए, कुछ ईमेल में और कुछ वॉइस में। वेरी गुड। जिसको जितनी एक्सपीरियंस है, जैसे मुझे वॉइस में एक्सपीरियंस था, हम्म। तो वो मैं वॉइस में गई फिर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जॉब सीकर हैं, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो कि पैन इंडिया से आपको सुन रहे हैं या वॉच कर रहे हैं। वो कैसे अप्लाई करें एज अ वर्क फ्रॉम होम किसी भी पर्टिकुलर कंपनीज में? मैं इलोबिन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी को वो कैसे प्रिपेयर करें? क्योंकि आपने 2-3 कंपनी में ऑलरेडी जॉब करके रखा है, तो जी। आपको ये अपने एक्सपीरियंस के साथ हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। हाँ, मैं जैसे कि मैंने इसके पहले बहुत मतलब जैसे टेक महिंद्रा मुझे हम्म, Naukri.com से मिला था। जी जी तब जी। नौकरी या फिर लिंक्डइन पे ना बहुत हम्म, मतलब जॉब मिल जाती थी जी इजीली। जी जी अभी जी। थोड़ा इशू हो जाता है, हाँ हाँ, बहुत सारे जब प्रोफाइल इतनी रहते जॉब हैं, इसकी नहीं वजह से मिल थोड़ा सा, पाती है। हाँ। जी जी, जिसके कारण थोड़ा एचआर हाँ को भी हेक्टिक होता है बच्चे को रेक्टिफाइड करने में या फिर उसको शॉर्ट लिस्टेड हाँ। करने में, राइट? ठीक है। नहीं, बहुत ही मतलब हम वेट करते रह जाते हैं। जी हम जी। अगर 10 जगह पे रिप्लाई अप्लाई करें ना, तो हमें एक जगह पे हाँ हाँ, रिजल्ट आता है, बस बिल्कुल। इसीलिए। जी जी तो जी। हम्म अगर जैसे आप यूट्यूब हम्म, आपका चैनल मैं सब्सक्राइब करती हूँ और जी जी आपके यूट्यूब बिल्कुल। के चैनल से मुझे पता चला कि जी अब जी वैकेंसीज अगर कहीं होती है तो आप बताते हैं, जी जी तो बिल्कुल। उसी तरह से मुझे ये जॉब मिली है। फाइन। तो मैं तो अभी प्रिफर करना चाहूंगी कि ऐसे ही कुछ वैकेंसीज रहती है जी और जी। जैसे आप बताते हैं यूट्यूब पे, तो हम्म उसी तरह से मैं चाहूंगी कि मैं अपने लिए अगर मुझे जॉब ढूंढना है तो मैं वैसे ही करूँ। हम्म। क्योंकि लिंक्डइन पे ठीक है अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, बट कब हमें रिवर्ट आएगा हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, फाइन फाइन तो फाइन। इसीलिए। ठीक है, वेरी गुड। तो जैसे इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है सुष्मिता आपकी नज़र में? क्योंकि बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इंग्लिश उनका कंफर्टेबल नहीं होता या फिर उतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना कंपनी को चाहिए होता है। तो इसके लिए हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली कस्टमर सपोर्ट में इंग्लिश मस्ट है,
क्योंकि मैक्सिमम वैसे तो इंटरनेशनल जो होती है उनको तो इंग्लिश ही चाहिए, वहाँ पे तो इंग्लिश मैंडेटरी होता है। बट अगर डोमेस्टिक जो प्रोसेस है उसमें भी इंग्लिश होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, हमारा 70 to 80% क्राउड जो है साउथ हैदराबाद यहाँ से है, तो मैक्सिमम कॉल हमारे अगर हमको 40 कॉल्स आते हैं तो 40 में से 25-30 जो कॉल है इंग्लिश में रहेंगे। इसी वजह से इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर सपोर्ट के रोल में तो बहुत ज्यादा। राइट और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, प्लस उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये एचआर से बात किया तो एचआर को मैंने ये पूछा था कि आप लोग जब बच्चे हायर करते हो तो आप बच्चे लोग में क्या देखते हो, तो उन्होंने ये बोला था कि कॉन्फिडेंस भी चेक किया जाता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसी होती है, प्लस ये भी चेक करते हैं हम लोग कि बच्चे को किस प्रोसेस के लिए हायर कर रहे हैं। अगर वो मैनेजेबल प्रोसेस है, मतलब वो डोमेस्टिक प्रोसेस है, तो नॉर्मल इंग्लिश में भी हम लोग हायर कर लेते हैं। बट अगर वो प्रोसेस इंटरनेशनल है, लाइक डॉडेस है, मैकमेट्रिप है, या फिर बहुत और भी इंटरनेशनल प्रोसेस है, अमेजोन है, तो फिर इंग्लिश वहाँ पे चाहिए। क्योंकि उनको कस्टमर इंटरनेशनल कस्टमर से बात करनी पड़ती है, जिनके कारण उनकी सैलरी भी हाई रहती है और उनका 5 डेज वर्किंग भी रहता है, और प्लस जो भी उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह होता है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली है कि अगर बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हैं, तो बहुत सारी अभी ऐसी कंपनीज है जो कि वर्क फ्रॉम होम देती है। जैसे कुछ कुछ हाइब्रिड कंपनीज है, जैसे कोलकाता से अगर आप बिलोंग्स करती हैं तो ब्रिटिश टेलीकॉम आपको हाइब्रिड दे देगा, गुड़गांव से बिलोंग्स करती हैं ब्रिटिश टेलीकॉम हाइब्रिड दे देगा। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो हाइब्रिड मोड पर भी वर्क करती है, लाइक 3 डेज वर्क फ्रॉम ऑफिस, 2 डेज वर्क फ्रॉम होम और 2 दिन छुट्टी। प्लस बड़ी कंपनीज का प्रॉफिट ये भी होता है कि वो आपको सीएल प्रोवाइड करती है, पीएल प्रोवाइड करती है, और जब अगर कोई मेडिकल अगर कुछ है तो उस दिन भी आपको छुट्टी अगर आप ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको कंपनी किसी तरह से सैलरी डिडक्ट नहीं करती है। ये मैं बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ। और रही बात की जो मान लो कि जो और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि वर्क फ्रॉम होम या रिमोट दो जॉब देती है, उसमें 6 डेज वर्किंग होता है मोस्टली डोमेस्टिक प्रोसेस में। तो ये कैंडिडेट ऊपर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट किस लेवल का और कौन सी कंपनी वो प्रेफरेबल कर रहा है। फाइन। जी तो एक्चुअली कस्टमर सपोर्ट में ना मैक्सिमम 6 डे वर्किंग एंड रोटेशनल शिफ्ट होता है, फिक्स वीक ऑफ तो होता नहीं है। जैसे हमारा भी यहाँ पे जो है फिक्स वीक ऑफ नहीं है, हमें रोटेशनल शिफ्ट मैक्सिमम मैं 12 to 11 PM का शिफ्ट प्रेफर करती हूँ, एंड वो मुझे कंफर्टेबल भी लगता है, तो मैं वही शिफ्ट प्रेफर करती हूँ। एंड वीक ऑफ जो है संडे लेती हूँ मैं मैक्सिमम टाइम, तो संडे का मिल भी जाता है। मतलब हमें सिर्फ अपना प्रेफरेंस देना होता है वीक ऑफ के लिए, तो वो मिल जाता है इजीली। बहुत ऐसा कुछ परेशानी वाला काम नहीं होता है। वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच सुष्मिता जी, आपने अपना मुझे कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया, लाइक वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डेज, वर्क कल्चर, और आपने बताया कि कैसे जो आप यहाँ पे वर्क करते हैं, इंटरव्यू राउंड्स कितने हुए थे, राइट। आपने टोटल चीज A to Z कवर किया ताकि हमारे ऑडियंस को ये पता चल सके कि कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप को कैसे वो प्रिपेयर करे वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए। तो थैंक यू सो much again for giving me precious time for me and for my YouTube audience as well. Thank you so much. Have a nice day. Thank you so much, sir. Yeah.